क्या पाप हो रहा हमसे, क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि भगवान पर होनी चाहिए। और जैसे जैसे वो सखा लोग ताली बजा बजा के ठाकुर जी को बुला रहे हैं, ऐसे ही हम लोग भी ताली बजाकर कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को बुलाते रहे, तो फिर वो अपने आप पाप से बचा देंगे, हमको अपने आप बचा देंगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, और फिर जब अघासुर ने मुख को बंद किया तो ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया और अघासुर का उद्धार हुआ। जब तक ठाकुर जी बाहर नहीं निकले तब तक अघासुर के ब्रह्मरंध्र से ज्योति निकली, और वो ज्योति चक्कर लगाती रही, और सब देवी देवता आकाश में देख रहे हैं, वो ज्योति चक्कर लगा रही है। और जैसे ही ठाकुर जी बाहर निकले अघासुर के मुख से, तो उस ज्योति ने ठाकुर जी में प्रवेश कर लिया, यानी अघासुर ठाकुर जी में प्रविष्ट हो गया। तो किसी को शंका हुई कि अरे भाई, पाप का उद्धार, इतने बड़े पापी का उद्धार कैसे हो गया? तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समझाया, अरे परीक्षित, जो ठाकुर जी की मूर्ति बनाते हैं, कोई पत्थर की बनाते हैं, कोई धातु की बनाते हैं, कोई मिट्टी की बनाते हैं, और उस मूर्ति का ध्यान करते हैं, और वो ध्यान कर करके उनका उद्धार हो जाता है। ये तो साक्षात ठाकुर जी अघासुर के मुख में चले गए थे, उनका स्पर्श हो गया था, तो इसलिए अघासुर के उद्धार होने में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अघासुर के उद्धार की लीला हुई है। इस लीला को ध्यान दीजिए, ये लीला हुई 5वें वर्ष में, जब ठाकुर जी 5 साल के थे, और जाकर के सुनाई अपने अपने घरों में 6ठे वर्ष में। परीक्षित ने कहा, महाराज ये विचित्र बात है, जब 5वें वर्ष में अघासुर का उद्धार हुआ, तो ये प्रसंग ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे सुनाया? सुखदेव जी ने कहा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हुआ ऐसा कि जब ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार कर दिया, हाँ, और उस दिन ठाकुर जी विशेष पिकनिक मनाने आए थे, दाऊ जी साथ थे नहीं, और सब सखाओं को पहले दिन कह दिया था कि कल बड़ी पिकनिक होगी, सब अपने अपने घरों से खूब बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनवा कर लाना। तो सब लोग बढ़िया बढ़िया सामग्री बना के लाए, और जब अघासुर का उद्धार हो गया तो ठाकुर जी फिर यमुना के पुलिन पर बैठे, और सब सखा लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर के मंडलाकार में बैठ गए, और मंडलाकार में बैठ करके ठाकुर जी सखाओं के साथ भोजन करने लगे। यह भोजन जो ठाकुर जी कर रहे थे, तो उसमें एक विलक्षण लीला की, क्या कि ठाकुर जी अपने घर से लाया हुआ भोजन नहीं कर रहे हैं, तो सखाओं से मांग रहे हैं। ए सुदामा, अरे मधुमंगल, अरे मनसुख, अरे धनसुख, तू क्या लाया है, जरा दिखाना तो, तेरी मैया ने क्या दिया है। तो सखाओं को ये चाहिए ना कि अब ठाकुर जी मांग रहे तो दे देना चाहिए। ले, अरे सामान्य सखा भी दे देता है, ये तो उनका प्राण सखा है। ना 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 ना, जब ठाकुर जी सखाओं से कहते हैं कि तेरी मैया ने क्या दिया, जरा देना, तो सखा लोग क्या जवाब देते हैं पता है? सखा कहते हो चटोरे, अपने घर का खा। हाँ, मांगता है, हम नहीं देंगे, देते नहीं है। और जब देते नहीं है और वो सखा जब ग्रास को अपने मुख में डालता है, तो ठाकुर जी झपट करके मुख में जो ग्रास डाला है सखा ने, उस झूठे ग्रास को निकालते हैं और फिर खाते हैं, और फिर विभोर होके कहते हैं, अरे मनसुखा, तेरी मैया ने तो कितना बढ़िया रसगुल्ला बनाया, मेरी मैया को तो बनाना ही नहीं आता।
ऐसे जूठा मुंह से कोर छीन छीन कर खाते हैं। इस लीला को देखा आकाश मंडल में स्थित ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भी देख रहे थे और अभी तक तो लीला का आनंद ले रहे थे, और जैसे इस लीला को देखा और उसी समय ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में यह विचार आया कि अघासुर के उद्धार की लीला को तो देखा और वत्सचारण की लीला को तो देखा, इनकी कोई और महिमामयी लीला देखनी चाहिए। महिमामयी और महिमामयी लीला देखना चाहिए। ये भाव आते ही ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया और ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये नंद का छोरा भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान ब्राह्मणों का जूठा खाए ये बात तो जच सकती है, लेकिन ये अहीरों के छोकरे, बेपढ़े लिखे गंवार और इनके मुख में से ग्रास छीन कर खाने वाला ये नंद का लाल, ये भगवान हो ही नहीं सकता। देखो ये प्रभाव होता है भगवान की माया का। मोहित हो गए। तो नारद जी ने तो कहा था कि यही भगवान है। अरे लेकिन मैं भी तो सृष्टि करता हूं, मेरी भी तो अकल है। तो श्री कृष्ण भगवान है कि नहीं है कि नहीं है, निर्णय कैसे हो? तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया, और जब बछड़े नहीं आए और ठाकुर जी ढूंढने गए तो पीछे से सखाओं का हरण कर लिया और जाकर छुपा दिया एक गुफा में। और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि ये भगवान होंगे तो छुड़ा लाएंगे, और भगवान नहीं होंगे तो रोते रोते चले जाएंगे। और जब ठाकुर जी ने न बछड़ों को पाया न सखाओं को पाया, ध्यान किया और समझ गए ये करतूत तो ब्रह्मा की है। हा? हमारी मुर्गी और हम ही से तय। इस ब्रह्मा की बुद्धि को ठीक करना होगा, और ब्रह्मा जी की बुद्धि को ठीक करने के लिए और उनको अपनी महिमा दिखाने के लिए ठाकुर जी ने एक काम किया। क्या? कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के सिंहासन पर ब्रह्मा बनकर प्रकट हो गए। अरे उनको कहीं से आना जाना तो है नहीं, प्रकट हो गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब तक ये नंद का छोरा कुछ करता है, मैं जरा एक चक्कर लगा के आता हूं ब्रह्मलोक तक, एक आध फाइल निपटा देता हूं, ब्रह्मलोक की तरफ चले। अब ब्रह्मलोक में ठाकुर जी ने द्वारपालों को बुलाया। इधर आना। द्वारपाल आगे। जी महाराज। देखो आज एक नकली ब्रह्मा आएगा, उसको अंदर नहीं आने देना। तो द्वारपालों ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक का करप्शन यहां तक आ गया, ब्रह्मलोक तक, आने दो नकली ब्रह्मा को। विराज आने दो। हाँ, तो ब्रह्मा जी नेचुरलिटी में जाने लगे अंदर। द्वारपालों ने रोका, ठहरो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा ने कहा हम अपने दरबार में जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? अरे तुम हो कौन? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूं ना। ब्रह्मा? कौन ब्रह्मा? कहां के ब्रह्मा? अरे इसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्म, चार मुख देख नहीं रहे हो? अरे हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा अंदर बैठा है, तुम कहां से आगे दूसरे नकली? गेट आउट। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया। मेरे लोक में मेरे मामूली से नौकर मुझको गेट आउट कर रहे हैं, क्या बात है? फिर याद आया, अरे कहीं वहां का तो कोई चक्कर नहीं है, वृंदावन वाला। भागकर वृंदावन आए। तो वृंदावन आकर देखते हैं कि उसी प्रकार से उतने ही बछड़े, उतने ही सखा, ग्वाल बाल, हाँ वैसे ही खेल रहे हैं और वैसे ही भोजन कर रहे हैं। वही दृश्य। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं तो इनको छुपा कर आया था, ये भागा है क्या?
जहां छुपाया था वहां भाग कर गए, वहां पर भी उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े लेटे हैं। अरे जब ये यहां लेटे तो वहां वाले कहां से आ गए? फिर वृंदावन आए तो वहां पर उसी प्रकार से लीला हो रही है। अब ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया कि ये जिनको देख रहा हूं मैं, ये कौन जीव है और ये कहां से आए हैं। जब कुछ नहीं समझ पाए और हार गए, तब भगवान ने कृपा किया, व्यामोह का हरण किया और ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा कि जितने बछड़े हैं वो भी स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं और जो ग्वाल बाल हैं वो भी श्री कृष्ण बने हुए हैं। अरे ये तो साधारण बात है, ये कोई विशेष बात नहीं है। ग्वाल बालों के जो वस्त्र हैं वो भी श्री कृष्ण बने हुए हैं, उनकी लकुटी वो भी श्री कृष्ण बने हुए हैं, उनके आभूषण वो भी श्री कृष्ण बने हुए हैं। और वैसा ही स्वभाव, वैसा ही आचरण, वैसी सब बातें, यानी ब्रह्मा की सृष्टि का एक परमाणु भी नहीं लिया और भगवान स्वयं ही उस रूप में प्रकट हो गए। और ध्यान दीजिए, ये सब 1 वर्ष तक चलता रहा, 1 वर्ष तक। यानी ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए और वापस लौटकर मृत्युलोक आए, इतनी देर में मृत्युलोक पर 1 वर्ष बीत गया। इसका तात्पर्य समझे आप लोग क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही गायों के बछड़े बने और गायों का दूध पीते रहे और ठाकुर जी ही गोपियों के वो बालक बने और गोपियों का दूध भी पिया। ये सब भी हुआ और किसी ने नहीं पहचाना, ये जरूर हुआ कि गायों का अपने बछड़ों से बहुत प्रेम बढ़ गया और गोपियों का भी अपने अपने बालकों से प्रेम बढ़ गया, क्योंकि ठाकुर जी बने हुए थे। और ये रहस्य किसी को भी समझ में नहीं आया 1 साल तक ऐसा। और इसलिए ध्यान दो, इसलिए उस रूप में ठाकुर जी ने वृंदावन में घास भी चरा, घास भी खाया और गोवर्धन की शिलाओं को चाटा। बछड़े बने थे ना, और गोवर्धन पर चरे भी ठाकुर जी। कितनी दिव्य लीला हुई। और एक लीला हुई, क्या? महर्षि शांडिल्य ने घोषणा करवा दिया उस साल में, और पूर्णमासी ने भी, योग माया का स्वरूप है पूर्णमासी, उसने भी सूचना दे दिया इस साल बहुत बढ़िया एक मुहूर्त आ रहा है और उस मुहूर्त में यदि अपनी लड़की का विवाह कोई कर देगा तो वो लड़की अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। तो शांडिल्य ने कहा सब अपनी अपनी बच्चियों का ब्याह कर दो, इसी साल इसी मुहूर्त में कर दो, सब अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। तो उसी साल जो कन्याएं थी उन कन्याओं का विवाह उसके योग्य जो ग्वाल थे उनके साथ करवा दिया और सबका ब्याह हो गया। और पुराने जमाने में तो छोटे बच्चों का भी ब्याह कर देते थे ना। तो अब तो पौर्णमासी कह रही है, शांडिल्य कह रहे हैं, तो सबने उनके योग्य वर जो लगा उससे ब्याह कर दिया। लेकिन ये ब्याह हुआ किसके साथ? ये गोपों के साथ ब्याह नहीं हुआ, वास्तव में ये विवाह उन गोपियों का, उन कन्याओं का श्री कृष्ण के साथ ही करवा दिया। ये लीला भी हुई। तो जब ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया और ब्रह्मा ने अपने ही जैसे अनेक ब्रह्मा को देखा, साष्टांग ठाकुर जी के चरणों में लौट गए, अपने मुकुटों को रगड़ने लगे, कई देर तक धूल में लौटते रहे, उठे ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब उठे, तब तो आंसू पहुंच करके लंबी स्तुति, नाव मेड्यते भवपुषे तड़िदंबराय बरहावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। 40 श्लोकों में स्तुति किया ब्रह्मा जी ने, 40 श्लोकों में। हा?
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशा नुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वम् भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे महाराज, आपके चरणों की कृपा का लेश मात्र भी कोई प्राप्त कर ले, वो आपको जान सकता है, और अन्यथा तो चिरम विचन्वन। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना स्तुतेन।